किसी को नाखून बढ़ाने का ही शौक है, वो नाखून पे नाखून ही बढ़ाते जा रहा है। एक माता है, उसके नाखून यहाँ से लेकर धरती को छूते हैं। हमने कहा धन्य माता, तुमको जैसे तैसे तो ठाकुर जी ने मनुष्य बनाया, पर तुम फिर उसी पुरानी वाली उसमें आ गई। अब बड़े बड़े नाखून वाले कौन होते थे? एक आदमी, उसने पता नहीं कितने लाख रुपया लगा के सर्जरी करवाई, और क्या बना वो? कुत्ता बना। हमने तो न्यूज में पढ़ा, बोले क्यों? बोले उससे ये शौक था कि हम कुत्ते की तरह जी के देखेंगे, तो उसने बढ़िया कॉस्ट्यूम बनवाई कुत्ते की एकदम प्रॉपर वाली, और वैसे ही 4 हाथ से चलता। ले, भगवान ने बेचारे ने एक सीट बेकार कर दी इसके चक्कर में। किसी इंसान, अच्छे इंसान को देते, बताओ, उसको यही शौक है। बड़े अजीब अजीब शौक, किसी को टैटू लगवाने का शौक, आंख में हरा नीला करवा लेंगे, जीभ में करवा लेंगे, कहाँ शरीर तो दिखता ही नहीं, पूरे ऊपर से नीचे तक लाल पीले हुए रहते हैं। हम जब तिलक लगा के जाते हैं ना कई बार वहाँ पे, तो अंग्रेज तो जानते नहीं है क्या तिलक होता है, तो ऐसे हंस के बोलेंगे वाओ ब्यूटीफुल टैटू। तो उसको टैटू समझते हैं। तो किसी को यही शौक होता है, आंख में रंग भरवा लेते हैं, नए नए शौक है। किसी को नई नई फिल्म देखने का शौक होता है, फर्स्ट डे फर्स्ट शो। तो भैया किसी को खाने का, किसी को पीने का, किसी को घूमने का, किसी को नई नई डिशेस ट्राई करने का, नई नई जगह जाने का शौक होता है। पर धन्य है इस जगत में वो इंसान जिस पे भगवान की कृपा होती है और उसको भगवान की कथा सुनने का शौक चढ़ता है। किस चीज का शौक है तुम्हें? हमें भगवान की कथा सुनने का शौक है। हर महीना हमें कम से कम एक कथा तो चाहिए ही चाहिए। जैसे एक शराबी को शराब पीने ना मिले तो बावरा हो जाता है। हमने सुना है कि वो दवाई स्टोर में वो आती है ना दवाई, तो वो भी पी जाता है। दवाई पी जाए, सैनिटाइजर पी जाए, कुछ भी पी जाए, पर उसके बिना नहीं रह सकता, ऐसा बावरापन चढ़ जाता है। चाय पीने वाले को चाय का शौक, अब चाय ना पिए तो खोपड़ी दर्द करने लग जाती है। अब बताओ दर्द का क्यों चाय पी रहे हो? और हमारे सर में दर्द हो रहा है, कोई तो ये क्या दवाई है? पर उसे बहाना चाहिए। चाय पीने वाले को बहाना चाहिए, शराब पीने वाले को बहाना चाहिए। आज क्यों पी रहे हो शराब? बोले आज बड़ा दुख है जीवन में इसलिए पी रहा हूं। आज क्यों पी रहे हो? बोले आज मैं बहुत खुश हूं इसलिए पी रहा हूं। आज क्यों पी रहे हो? बोले धंधे में प्रॉफिट हुआ है आज इसलिए खुश होके पी रहा हूं। आज क्यों पी रहे हो? बोले लॉस हो गया, गम भुलाने को पी रहा हूं। तो पीने वाले को, खाने वाले को, सबको बहाना चाहिए। वैसे ही हरि कथा सुनने वाले को भी बहाना चाहिए। भगवान की कथा में आने के बहाने ढूंढते हैं। कई तो घरों से झूठ बोल बोल के आते हैं और हमको फिर आके खुश होके बताते और हैं कि हम झूठ बोल करके आए। और पहले वो जानबूझ के छुप के ऐसी जगह पे बैठेंगे जहाँ ये कैमरे वाला ना पकड़ सके उन्हें, नहीं तो घर में भंडा फूट जाएगा। और खासकर युवा बच्चे कई हमारे ऐसे हैं जो जिनका परिवार नहीं चाहता कि ये ज़्यादा भक्ति भाव में है। कई ऐसे परिवार नहीं है उनका मन भजन भाव में, तो वो छुप छुप के आते हैं। नौकरी की पे से छुट्टी मार मार के आते हैं, बंक मार मार के आते हैं, तो कथा सुनने के लिए वे छुप के बैठे हैं। क्यों? कथा सुनने का शौक है। ऐसा शौक तो भगवान करे भैया सबको लग जाए। भगवान की कथा का शौक, भगवान की कथा का नशा, भगवान के मंदिर जाने का शौक, भगवान को देखने का शौक, ये तो कृपा से ही मिलता है। श्रद्धा और प्रेम में फर्क क्या है? श्रद्धा में जब जब काम बनता जाएगा तो श्रद्धा रहेगी, काम नहीं बनेगा तो अश्रद्धा हो जाएगी। पर प्रेम तो भैया प्रेम है, काम बने न बने, भगवान मन चाहा दे न दे, प्रेम तो प्रेम है। जिनसे हो गया अब उनसे मिले ना मिले उसकी कोई चाह नहीं रहती है। ठाकुर जी बड़े छलिया हैं।
अपने रूप से लुभाते हैं सबको, रूप से लुभाते हैं। सुंदर श्रृंगार मैया कर देती है।